शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर मैं मौजूद हूं और यहां पर सबसे पुराने डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर यहां पर अंजनी अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों के मां बाप की मौज होने वाली है, क्योंकि जन्म से लेकर 3 महीने तक के बच्चों की ओपीडी है वो फ्री रहने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, बच्चे की जो नर्सरी है, उनका आयुष्मान कार्ड पर इलाज किया जा रहा है और वो भी काफी सालों से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यह भी सुविधा है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, गरीब परिवार से बच्चा है, उनकी नर्सरी में पूरे शहर से कम रेटों पर यहां पर इलाज किया जाता है। और इसके साथ साथ ये समय समय पर गरीब बच्चों के लिए और जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा देने वाले हैं, क्योंकि इनका जो कैंप है, मेडिकल कैंप है, वो 16 अगस्त को लगने वाला है। डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। सबसे पहले आपने यह स्कीम शुरू की है, अभी बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद में 3 महीने तक का सबसे बड़ा समय होता है, पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है, अभी बच्चे की ग्रोथ होती है, सब कुछ देखभाल होती है। और आपने ओपीडी फ्री कर दी। आप कमाई नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हो। देखिए, मेनली हमने ये देखा है कि बहुत सी बार लोग गांव से बच्चे को लेके आते हैं तो वो ब्रॉड डेड लेके आते हैं। तो कई बार जो गरीब परिवार के लोग हैं वो थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, खर्चा लगेगा। लेकिन क्या है कि नवजात शिशु को पहचानना कि वो बीमार है या क्या तकलीफ है बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए फिर हमने ये सोचा, मन में आया कि यार इनको फ्री कर देते हैं ताकि वो कम से कम बच जाएं, एक बार राय ले लें। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता है और वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम कह देते हैं भाई आप एक अच्छी जगह कोई भी सरकारी अस्पताल ले जाओ चाहे, पर बच्चे को एक राय दे देते हैं कि उसको इलाज करने की ज़रूरत है। नहीं, जन्म से लेके 3 महीने तक बच्चों में कई दिक्कतें आती है और जो बच्चे के माँ बाप है वो बच्चे पर काफ़ी फोकस करते हैं, उनको डॉक्टरों के पास दिखाना पड़ता है, जाना ही जाना पड़ेगा उनको। लेकिन जो कमाई का एक हिस्सा है वो आपने छोड़ दिया। जन्म से लेकर 3 महीने तक आपने बच्चों की ओपीडी है, बाजार में जाते हैं 300-400 रुपए, वो आपने फ्री कर दी। थोड़ा सा देखो, मालिक की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ कमाई के लिए नहीं होती है। थोड़ा सा अपन, अगर हमारे पास रूटीन में ओपीडी आती है, अगर 2 4 5 बच्चे आ भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें राय देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ ये भी बताइए जी, नर्सरी की अपने पास हाई फैसिलिटी, बढ़िया मशीनें, और इसके साथ साथ आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हो भी, जो हमारी जो नर्सरी की जो मशीनें हैं उसमें जो बच्चा नर्सरी में आएगा तो जो कोई गरीब और मध्यम परिवार का बच्चा आएगा उनको कम रेटों में नर्सरी में रखा जाएगा, इलाज किया जाएगा। बच्चों को क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कुछ भी बीमार होने के लिए, इन्फेक्शन के लिए। तो कई बार, वैसे तो आयुष्मान के अंदर हम काफ़ी टाइम से इलाज कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को निकाला है। मुझे याद है कई बच्चे अग्रोहा तक भी घूम के आते हैं, फिर वापस हमारे पास आते हैं। उनको हमने कई बार 10-10 दिन वेंटिलेटर पे रखा है, बिना कोई शुल्क के आयुष्मान योजना के तहत में उनको निकाला है और आज बच्चे बड़े अच्छे ठीक हैं, तो अपने माँ बाप की गोदियों में खेल रहे हैं। तो जो कई बार अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा होता है जो लगता है कि नहीं कर सकता, तो उसका हम उसको जो भी उसकी हैसियत के हिसाब से वो करना चाहता है वो कर देते हैं उसको। 16 अगस्त को आपने बहुत बड़ा कैंप रखा है जिसमें बच्चे जन्म से लेकर 14 साल तक के बच्चे यहाँ पर आएंगे, फ्री में दिखा सकते हैं, उनका एक्सरे है और कुछ एक टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। तो वो हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें भी क्या क्या किया जाएगा 16 तारीख को। उसके पीछे मंशा एक ही है कि कई बार क्या होते हैं कि लोग अपने बच्चों को दिखाते नहीं हैं, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो घर पे ही बैठे रहते हैं। लेकिन जब कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है तो ऐसी सीरियस हालत में आते हैं कि हम भी उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, या कई बार ऐसी बीमारियां होती है जो पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आइडिया सिर्फ यही है कि महीने में एक दिन जैसे हमने लगाया है कि भाई उस दिन वो आ जाएँ, दिखा लें, एक्सरे, कोई खून की जांच करनी है, सीबीसी वगैरह, तो वो हम उनकी मुफ्त में कर दें और एक उसको राय दे दें बच्चे का, उसका कितनी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई मेजर बीमारी तो नहीं है, वो उसको बता दें, उसका इलाज कर दें। डॉक्टर साहब ऐसा क्या करते हो आप? मैं पर्सनली तौर पर देखता हूँ भी, जो ज़्यादा सीरियस होते हैं वो शहर के अलग अलग हॉस्पिटलों में घूमते हैं, बाद में पूरे शहर में जवाब दे दिया जाता है और बाद में लास्ट में संजीवनी हॉस्पिटल में आते हैं और उनको बचा लिया जाता है। देखिए, हमारा
मैं सिरसा का ही पला बड़ा हूँ और अपना सिर्फ मकसद एक ही था कि शहर के अंदर एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या होता है कि जब अपने पास अस्त्र शस्त्र पूरे होते हैं, पूरी टीम होती है डॉक्टरों की, पूरा सिस्टम होता है, जब ही हम गंभीर बीमारियों से मरीज को निकाल सकते हैं। आज अपोलो फोर्टिस में क्या चीज़ है और अपने में क्या नहीं है? कारण सिर्फ यही है कि उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं। सेम चीज़ हमने अपने छोटे लेवल पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है बहुत कम दामों में। उसी के कारण ये सब संभव हो पाता है कि पूरा टीम वर्क होता है, पूरे डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेंड स्टाफ है, आईसीयू की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, इमरजेंसी 24 आवर अवेलेबल है। उन सब चीज़ों के कारण हम इन चीज़ों को बचाने में सक्षम रहते हैं। तो साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सबसे बड़े और सबसे सस्ते हॉस्पिटल कहूँ, संजीवनी हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल की खास बात यह है कि अगर कोई आयुष्मान कार्ड पर कोई मरीज़ और या मरीज़ के परिजन आते हैं, बिल्कुल फ्री आयुष्मान कार्ड पर उनका इलाज किया जाता है और कोई भी चार्ज है उनसे नहीं वसूला जाता। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। आप सोच रहे होंगे भी क्या तोहफा है? तोहफा ये है भी जन्म से लेकर 3 महीने तक के बच्चों की ओपीडी कुछ नहीं लगने वाली। कितनी बार आओ, दिखाओ डॉक्टर साहब को, दिखाओ भी बच्चे में खून की कमी है या नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्योंकि 3 महीने तक पूरा रख रखाव बच्चे का होगा तो बच्चा पूरा मजबूत होगा और पूरा विकास कर सकता है। और 16 तारीख को डॉक्टर साहब ने मेडिकल कैंप रख दिया, जिसमें जन्म से लेकर 14 साल तक के बच्चों की पूरी जांच की जाएगी। एक्सरे और जो खून का है वो जांच है वो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।